सभी को नमस्कार। मैं 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जैसे आप सभी को पता है। कुछ लोग, करीब 7,000 के लोग ही देखा है इसको। शायद वो सोचे होंगे कि जो एक्चुअल में असम राइफल्स के बारे में, ड्यूअल कंट्रोल के बारे में नहीं है। और जो कमेंट्स जो दिए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मैक्सिमम लोग तो सपोर्ट किया है। जो मैंने बताया था एक्चुअल में, हमारे भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के बारे में, और उदाहरण दिया था मैंने फिलीपाइन के जो 7वां राष्ट्रपति मैक्सिसे के बारे में, जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। करप्शन बिल्कुल फ्री, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको वर्ल्ड के कंट्रियों ने रिकॉग्नाइज किया था। उसका मैं उदाहरण दिया था। देखिए, जैसे ये धर्म का एक्चुअल में मैंने जो है इसमें जिक्र किया है, लेकिन मैंने केवल यह कहा है कि धर्म को राजनीति से लाने में नुकसान होता है। देखिए, नुकसान हमको हुआ है, असम राइफल्स को है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एसोसिएशन ने, जैसे मैं स्पेशली इतने साल से, और हमारे पैटर्निंग चीफ जो जनरल कार्निक सर है, जो 11 आसाम राइफल के कमांड कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ड्यूअल कंट्रोल का। जो डिफेक्ट्स है, असम राइफल का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। तो 35 हमने मीटिंग किए, सारे करस्पॉन्डेंस किए, लेकिन फाइनली हुआ क्या? अभी कोर्ट में है। देखिए, जुडिशरी के पास। जब मैं कहता हूँ क्योंकि किस लिए है ये, देखिए जरा सोच के देखिए, दिमाग की बत्ती को जलाइए और विचार कीजिए इसके ऊपर। केवल यह सोचकर, जैसे कि कईयों ने कमेंट किया है, एक ने तो मेरे को ये भी कमेंट किया है, आपको जो है वीडियो हम निकालने नहीं देंगे। देखिए, मेरे ख्याल से कौन सा पार्टी का मेरे को पता नहीं, वो बजरंग कट्टर हिंदू होगा। जब हमारे आसाम राइफल्स के जो रिटायर्ड पर्सन का ये विचार रखता है, तो साधारण जो जनता है उनका विचार क्या होगा। देखिए, क्योंकि इन्होंने हाईजैक कर रखा है। इनको पता है कि एक जो वोट बैंक है, हिंदू जो मेजोरिटी में है, वो फिर दोबारा सत्ता में आ जाएगा। लेकिन नुकसान हो रहा है हमारे जैसे और कईयों को, जिसका जेन्यून प्रॉब्लम है। उसको सुनना चाहिए। देखिए, इतने करने के बाद भी जो है प्राइम मिनिस्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दिया नहीं, तो फाइनली हमें कोर्ट में जाना पड़ा। ये नुकसान किसको हुआ? हमको हुआ। जबकि एक छोटा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जरूरत थी। सभी को पता है, आर्मी को पता है, जो डीजी है सभी को पता है, इवन पीएम को भी पता होगा, होम मिनिस्टर को भी शायद पता होगा कि ये आर्मी का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे काम कर रहा है। इतने सारे पुरानी हिस्ट्री है इसकी, है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वार मेमोरियल में है इनका मार्टायर्स का लिस्ट, कंप्लीट आर्मी का है। लेकिन ये जो इशू है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ग्रीवियंस जो हम देते हैं, देखिए 2014 में मुझे याद है, मैंने एक डिटेल्ड एप्लीकेशन नरेंद्र मोदी जी को दिया था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमें आशा थी कि ये पूरा जो है भारत को बदल देगा, करप्शन को हटा देगा, जो भी जेन्यून प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हुआ नहीं। पूरा जो है राजनीति धर्म में मिक्स होकर रह गया। अभी भी सेम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो राजनीति का जहाँ तक संबंध है, धर्म से अलग होना चाहिए, रिलीजन उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या है कि देखिए, समुदाय के लोग जो हैं, जैसे यूपी का नाम ले लो, एक बहुजन समाज पार्टी करके निकल गया था, एक लेडी मायावती, शायद 1-2 बार चीफ मिनिस्टर बने, जबकि वो काबिलियत नहीं थी। वो आप लोग भी देखे होंगे, वो कई सारे हाथी क्रिएट कर दिया, ये जो पार्कों में उनका जो इलेक्शन चिन्ह था। मतलब मिसयूज जो है कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो पब्लिक रेवेन्यू का। वो 2 बात भी, शब्द भी जो है बिना देखे हुए बोलती नहीं थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बड़ी, जैसे डॉन आ रही है आके बस देख कर पढ़ती थी, और 2-4 जो स्टेटमेंट देने के लिए। क्या वो नेता के काबिल है? और हमारे केरल को भी देख लीजिए, जो एलडीएफ की सरकार अभी दूसरी बार चल रहा है। मेरे को जो है, अभी मैंने प्रॉपर्टी का एक बिल बनाना था, क्योंकि डेथ किसी भी समय हो सकता है, जो हमारा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बच्चों के लिए। मैं डॉक्यूमेंट राइटर के पास गया, तो मैंने बोला भाई ऐसे ऐसा करना है, इसका आपका लिखाई का कितना लेगा। वो पहले तो बोला नहीं, मैंने फिर बोला बताइए ना कितना पैसा लगेगा। तो उसने हिसाब करना शुरू कर दिया, 1000, 2000, 400, 500, 1000, 2000 करके जो है 13,500 रुपये का एक डिटेल दिया मेरे को। मैंने बोला ये सब क्या है? बोलता है कि ये जो है वो जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है, सब रजिस्टर, उनको देना पड़ता है ये सब कुछ। क्या ये सही है? आप जरा सोच के देखिए। जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बोलते हैं, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जो इलेक्टोरेट जो है, हम लोग कमज़ोर पड़ गया है। हमारा एक यूनिटी नहीं है। हम ऐसे सरकार को चुन के देते हैं, वो अपने पैसे कमाने में है। इनको देख लीजिए, अभी एमएलए एमपी अपने ही पेंशन का जो है वो लोग दे रहे हैं। और केरल में स्पेशली, तो यहाँ के गवर्नर ने जो एक्सपोज किया है
एक एक एमएलए का जो टेन्योर होता है 5 साल का, वो 3 3 पर्सनल असिस्टेंट को चेंज करते हैं, उन सभी का पेंशन है। देखिए पब्लिक मनी का एक बहुत बड़ा सा फंड। और पुलिस देखिए, आधे से ज़्यादा पुलिस तो इनका प्रोटेक्शन करने में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लो या तो स्टेट गवर्नमेंट को, ये पब्लिक मनी का वेस्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, देखिए नेता लोग चलते हैं जैसे कि बिल्कुल पुलिस सिक्योरिटी के बीच में, बहुत, क्योंकि वो कहीं भी छिटक जाएगा तो गोली पड़ सकता है, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, उसी को वोट देना है जो क्लीन है। अभी देखिए एमएलए एमपी की जो हम स्टैटिस्टिक्स आते हैं बीच बीच में, कई सारे तो क्रिमिनल्स हैं, कई सारे तो चोर है, कई तो औरतों को रेप कर रखा है। ऐसे ऐसे लोगों को जो हम भेजते हैं, तो हम देश क्या आशा कर सकते हैं हम, क्योंकि सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट आदमी होता है डेमोक्रेटिक में वोटर्स। वोटर्स डिसाइड करते हैं किस प्रकार के लोग को हमने चुन के भेजना है। क्या ये डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये हमने जो है इसके ऊपर जो है बिल्कुल ही गौर करने की ज़रूरत नहीं है क्या? और कोई लोग ने तो ये भी लिखा है कि ये गलत प्लेटफॉर्म है, आप जो है ड्यूटी से भटक गए हैं। भाई मेरा ड्यूटी कौन डिटेल करता है भाई? ये जो आसाम राइफल के बारे में मैं अपना इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ। मैंने एसोसिएशन क्रिएट किया है, यूट्यूब और फेसबुक में मैंने क्रिएट किया है चैनल। मैं किसी भी टॉपिक में बात कर सकता हूँ, कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है ना? मेरा मौलिक अधिकार है। ज़्यादा ये उल्टा पुल्टा कमेंट वगैरह मत करो। और मुझे क्या करना है मुझे पता है, ठीक है? मैं जो है ऑफिस को दिल्ली लेके जाना चाहता था, लेकिन वहाँ भी पॉलिटिक्स आ गया। मैं नाम नहीं लूँगा, एयर कटर अफसर लोग हैं जो कि बेवकूफ़ टाइप की जो हरकत कर रहा है। इसलिए उन सभी मेंबर को मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेरा ड्यूटी है, मैं भी इसमें ज़्यादा दिन रहने के लिए मतलब मेरा भी वो नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम करना है, प्राइवेट काम है मेरा। लेकिन मैं ये सही आदमी को सौंपना चाहता हूँ दिल्ली में, एक ट्रेशरर, जनरल सेक्रेटरी मेरे स्थान पे, पैटर्न इन चीफ की जगह पे जो हमारे कमांडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो एक्चुअल में जो अच्छे आदमी के ऊपर ही को ही सौंपना है। क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करके ये एसोसिएशन बनाए हैं और मेहनत करके अभी तक का जो काम हमने किया है, लेकिन सरकार एक ऐसा हो गया है जो हमारी सुन नहीं रहा है। तो इसके ऊपर अभी कोर्ट में केस है, कोर्ट में भी ये लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी अलग अलग जगह होना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जबकि ये लोग अभी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने से होगा क्या? सरकार एक नॉमिनी अपना बनाएगा जज, तो वो तो एग्जीक्यूटिव फेवर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए भारत में, उसमें भी अभी खतरा पैदा हो रहा है। इतने सारे जजमेंट आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कंटेम्प्ट ये फाइल अप करके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है भारत की। इसके ऊपर ज़रा सोचो। केवल मैं हिंदू है बोल के उसको ऐसा नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, कई सारे हिंदू हैं जो ठीक ढंग से सोचते हैं, उस तरफ जाइए, ठीक है ना? तो मैंने बता दिया ना आपको, ये सरकार केवल ये सरकार नहीं है, भारत आज़ाद होने के बाद अभी तक कोई अच्छा सरकार आया नहीं है। जो हम सोचते हैं हमारी गलती है, वोटर्स की गलती है। इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, धर्म जो है उसको पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहिए, नहीं समझे? और आपस में जो है ये इवन गवर्नमेंट का जो है रिलीजन करके जो आता है वो भी बंद होना चाहिए। SC ST कुछ नहीं है, केवल इंसान को इतना बड़ा जो लोग हैं, भीड़ है, केवल मैंने कहा कि 2 डिवीज़न होना चाहिए, एक हैव एंड हैव नॉट्स। जिसके पास नहीं है पैसा, सरकार की मदद देना है, उस बच्चों को पढ़ाइए सरकारी खर्च से। लेकिन जहाँ तक जॉब का संबंध है, कंपटीशन होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन। अच्छे डॉक्टर्स आने चाहिए, इंजीनियर्स आने चाहिए, वहाँ पे रिजर्वेशन मत लेकर आओ। जैसे देखा बोला है आपने, फौज में भी रिजर्वेशन है, वो गलत है। एजुकेशन देना है उनको, समाज में जो गिरे हुए जो व्यक्ति है, जिसके पास संपत्ति कम है, उसको अच्छा एजुकेशन दीजिए। अगर ज्ञान आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ उभर के आ जाएगा। और हमारे वीकनेस से देखिए, वोटर्स के वीकनेस से जो समुदाय जो है, जैसे एक बार केरल में है, देखिए कई सारे जो धर्म ने अपना अपना बना रखा है एक प्लेटफॉर्म, जैसे NSS फॉर एग्जाम्पल, नायर सर्विस सोसाइटी। कोई नायर का सर्विस होता नहीं वहाँ पे। अभी देखा आप शशि थरूर, देखिए वो अपना एजुकेशन से थोड़ा पॉपुलर हुआ है। उसको पहले जो वो भी एक नायर है, तो शशि थरूर ये जो नायर के जो सेक्रेटरी है NSS के, वो बोलते थे वो दिल्ली का नायर है। जब उसको पता चला, ये इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का प्रेसिडेंट का, वो भी खड़ा हो गया। ऑफिशियल कैंडिडेट ने चुनना था, एबिलिटी के ऊपर तो सिलेक्ट होना नहीं था। तो लोग जो है काफ़ी मीटिंग्स करने लगे, लॉयर सभी लोग अप्रिशिएट करने लग गया। यूथ लोग जो है जहाँ पे जा रहे हैं शशि थरूर का जो, तब ये सुना गया
ये नायर तो असली नायर है, इसको हमने बुलाना है। तो उसने अपना कोई फाउंडेशन डे में उसको बुला के बोलता है कि मेरे से गलती हो गया, वो सेक्रेटरी बोल रहा था, ये असली नायर है केरल का। यानी कि ये समुदाय के लोग जो है सेलेक्ट करते हैं किसने सीएम बनना है। ऐसा हो तो नहीं सकता है, लेकिन हमारी कमजोरी है। देखिए जैसे कोई एसएनडीपी का है, एसएनडीपी में एक नारायण गुरु करके एक है व्यक्तित्व, देखिए उस व्यक्तित्व को जो है यूनिवर्सल है वो। मैंने गया था वहाँ पे, जो उनको देखा वो तो बिल्कुल माने हिंदू ही नहीं, हर व्यक्ति उसको पूजनीय होना चाहिए। जैसे कि जीसस क्राइस्ट का देख लीजिए, कितना फॉरबियरेंस था उन पे। वो केवल जीसस के लिए नहीं, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा बाइबल में, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर रिलीजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बाइबल पढ़ा है, उसमें जीसस क्राइस्ट को जो अपने ही क्रॉस को कैरी करके ले जाके उसको जो है बिल्कुल क्रूसीफाई करते हैं लोग, कांटे मार रहा है, इतने तकलीफ दे रहा है, तब भी जीसस फॉरबियरेंस देखिए उसका। भगवान को बोलता है गॉड को, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, भगवान उनको माफ़ कर दीजिए। आजकल आप देखे होंगे, हम और आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, कहीं भी टक्कर कर देते हैं किसी ने, इतना गुस्सा हो जाता है, मारपीट तक तैयार हो जाता है। आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो ऐसे व्यक्तित्व को, बहुत सारे लोग हैं, उनका पूज्य कीजिए, पूजा कीजिए, और उनके पथ मार्ग पर, जैसे विवेकानंद जी हैं, उनके ऊपर चलिए। विवेकानंद ने भी क्या बोला था, ये पूरा जो सोल के बारे में जो बात किया है, उसने केवल ह्यूमन काइंड के लिए नहीं, इवन एनिमल जो भी प्लांट्स है वो भी सांस लेता, सभी को जो है एक करने की बात की है विवेकानंद ने। हम तो ये धर्म देखिए हिंदू हिंदू बोल के चल रहे हैं, क्या उसमें कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। सोच के देखिए इसके ऊपर, गौर कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ क्या है। समझ में है ना सब सभी को? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।